जय बजरंगबली। इस वीडियो में आज मैं जो आपको शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी लाइफ का सच्चा अनुभव है। ये कोई कहानी नहीं है, ना ही कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है। ये मेरी पर्सनल लाइफ का पर्सनल अनुभव है। ये कहानी मेरी बेटी से जुड़ी हुई है। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये मेरी कहानी है। मैं 9 मंथ प्रेगनेंसी पूर्ण करके मेरी डिलीवरी होने वाली थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे दर्द नहीं आ रहे थे। वहाँ पर प्राइमरी हॉस्पिटल में गए हम लोग। ये था कि नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ पर उन्होंने चेक किया, बोले तो 3 बजे तक हो जाएगा नॉर्मल। हम वेट करने लगे लेकिन दर्द मुझे नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, इंजेक्शन भी लगाया, फिर भी दर्द रुक रुक कर ही आ रहे थे। फिर उन्होंने बॉटल चढ़ाया। मुझे दर्द हुआ। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पा रही थी। डिलीवरी दर्द बहुत बढ़ गया, बच्चा निकल ही नहीं रहा था। लेकिन वहाँ के लोगों ने, नर्स वगैरह थी, तो उन्होंने बोला हो जाएगा, बस ट्राई करते रहो। ट्राई करते करते बज गए हमको 6। शाम के 3 बजे से 2 या 3 बजे के लगभग से स्टार्ट हो गई थी प्रोसेस। तो 6 बज गए। जब मुझे असहनीय दर्द हो गया तब उन्होंने मना किया, बोले ले जाइए, नहीं हो पाएगा। वहाँ पर C-सेक्शन की व्यवस्था नहीं थी। मुझे वहाँ से ले जाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक मेरी हालत गंभीर हो गई। मुझे ले जाते मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मुझे कुछ दिख रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था। बस मुझे दर्द पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। मेरा मुंह सूख गया, मुझे चक्कर, बेहोशी आने लगी। मैं जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मुझे ले जाया गया, शायद मुझे चक्कर आ गए थे। फिर मुझे बेहोश हो गई। मुझे उसके बाद याद नहीं फिर क्या हुआ। फिर वहाँ पर जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेक किया होगा। उसके बाद डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने हम दोनों सीजर करने से मना ही कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि मेरी प्लेटलेट्स शायद 20,000 से कम हो गई थी, या 20,000 ही थी। उन्होंने बोला कि रिस्क है, हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। सब टेंशन में हो गए, बोले हमको दोनों चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा हम नहीं बचा सकते, हम ऑपरेशन करेंगे ही नहीं। घर वालों ने कहा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। डॉक्टर ने बोला आप डेथ कंसर्न साइन कर दो, हम कर देंगे। साइन तो वैसे भी करवाते ही हैं, लेकिन उसने डायरेक्ट बोल के करवाया कि भाई करो, हम करना ही पड़ेगा। कर भी क्या सकते थे, ऐसे तो छोड़ भी नहीं सकते, रिस्क तो लेना ही है। घर वालों ने हाँ कर दिया, बोला कि आप करो, जो होगा हमारी किस्मत में देखा जाएगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन तो सक्सेस माना जाए या कि अनसक्सेस माना जाए, वैसे ऑपरेशन तो सक्सेस ही कहना चाहिए। बच तो दोनों गए, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट मेरी बेटी में आया। मेरी बेटी हो गई, लेकिन
उसको सांस ही नहीं आ रही थी। मेरी बेटी को दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं कि मुझे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मेरी बेटी हुई, मुझे होश नहीं आया। 1-2 घंटे बाद मुझे भी होश आया। तब डॉक्टर वहीं पर थे, उन्होंने बताया आपको बेटी हुई है। लेकिन पता नहीं, मुझे दवाई दी गई रही होगी, जो भी रहा हो। मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, मुझे बस नींद ही नींद दिख रही थी। मैंने पूछा कैसे है मेरी बेटी, बोले वो अभी दूसरे वार्ड में है, दूसरे हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पूछना है, क्या नहीं करना है। मेरी आँख फिर से लग गई, मैं फिर सो गई बस इतना पूछ के। मेरी बेटी को दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। मेरी बेटी सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसका जन्म हुआ तब उसने रोया ही नहीं। कहते हैं 2 दिन तक तो मेरी बेटी की आँखें ही खुली रही, कहीं वो बंद ही नहीं होती थी, शायद पलक झपकती ही नहीं थी। 2 दिन के बाद किसी तरह दवाई दिए होंगे, जो भी कुछ किया होगा डॉक्टर ने, तब उसने आँख बंद की और सोई। मैंने अपनी बेटी का चेहरा देखा ही नहीं। 4 दिन तक मैं खुद आईसीयू में थी। 4 दिन के बाद उसके बाद दोबारा मेरे टाँके लगाए गए। चलो, मेरा तो हुआ जो हुआ, मैं अच्छी हुई, धीरे धीरे रिकवर होने लगी। लेकिन जब मैं घर आई, उसके बाद पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मैं खुद भी नहीं चल पा रही थी। मैं अपनी बेटी को देखने तक नहीं जा पाई। उसके बाद मैं 8 या 10 दिन बाद मैं अपनी बेबी के हॉस्पिटल गई। मैंने उसको देखा, वो सो रही थी। फर्स्ट दिन जब मैं गई तब वो सो रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे बिठाया गया कि फीड करने के लिए बुलाया जाएगा। मैं वेट करती रही। शाम के 5 बजे तक हम बैठे रहे, लेकिन फीड करने के लिए नहीं बुलाया गया। बोले आज नहीं, कल पिलाएंगे, आज कोई प्रॉब्लम है, आज नहीं फीड करवा सकते। बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन गए, तब फीड करवाया बेबी को। उसके बाद शाम को मेरी बेबी की फिर तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बोला फीड करने की वजह से है। मैं दोबारा फिर नहीं गई फीड करवाने। वहाँ जाती थी, अपनी बेटी को देखती थी, ऐसी हालत में मुझसे देखा ही नहीं जाता था। मैं वहाँ जाती थी, मेरे सिर्फ आंसू बहते थे और उसके खुद ही आंसू बहते रहते थे। उसकी पूरी बॉडी में नलियाँ लगी थी, नली से दूध पीती थी। नली पूरे हाथ में, पैर में ग्रिप लगी हुई थी, छेद थे हर जगह। पल्स नापने की ऑक्सीजन लगा था, C5 लगा था हर जगह। दुनिया भर की उसकी बॉडी में एक भी जगह नहीं थी, ऐसा कोई पार्ट ही नहीं बचा था उसकी बॉडी का जिसमें कोई नली न लगी हो। घर में हमेशा हमको तो बस भगवान का ही सहारा दिखता था। दवा के साथ साथ बस दुआ दिखती थी। हमेशा हनुमान जी का जाप करती रहती, उनका ही नाम लेती रहती, आंसू बहते रहते। एक दिन की बात है, जब मैं अपने टाँके दिखाने के लिए अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गई। टाँके देखा, दवाई दिया, मेरे टाँकों से भी पानी आने लग गया था। उसमें भी टाइम लग रहा था रिकवर में। मेरे टाँकों को भी महीनों से ऊपर लग गए सही होने में। उसके बाद डॉक्टर ने पूछा आपकी बेबी कैसी है।
हमने बताया कि अभी तो हॉस्पिटल में ही है, आईसीयू में बेचारी। हमने पूछा कि मैडम बताइए क्या रिकवर तो हो जाएगी ना, मेरी बेटी अच्छी तो हो जाएगी ना। उसने जो बोला ना, उससे हम दोनों टूट ही गए। डॉक्टर ने बोला ऐसे केसेस में उम्मीद बहुत कम रहती है, बहुत कम चांस रहते हैं। आप लोग उससे ज़्यादा मन मत लगाना। कैसे मन न लगाए कोई माँ, कैसे मन न लगाए कोई पिता, जो 9 महीने तक अपने पेट में रखा जिसने कितने सपने देखे उसके लिए, और वो यूं ही भूल जाए, मन न लगाए। हम दोनों के सिर्फ वहाँ से आ गए, एक दूसरे को बस देखा, लेकिन कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वहाँ से दवाई लिया हमने और घर आ गए। रास्ते में कोई बात नहीं, घर में भी कोई बात नहीं। घर में आके घर वालों ने पूछा क्या हुआ, हम दोनों बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने हिम्मत करके किसी तरह बताया। मेरे हस्बैंड तो बहुत रो रहे थे। पहली बार उनको मैंने इतना रोते हुए देखा। उस दिन के बाद तो हम कुछ ज़्यादा ही टूट गए। अभी तक ऐसा लगता था कि सही हो जाएगी, दवाइयाँ चल रही हैं, भगवान इतना बुरा नहीं करेगा हमारे साथ। लेकिन उसके बाद दवा के साथ साथ बस भगवान का घर ही दिखा हमको। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। हम लोग वहाँ पर गए। मैंने सिर्फ भगवान से यही कहा, भगवान मेरी बेटी लौटा दो, मेरी बेटी ठीक कर दो प्रभु। चमत्कार तुरंत तो नहीं होते तो ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारी बेटी धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि रिकवर हो रही है, लेकिन हर दिन एक डर रहता था कि कब डॉक्टर क्या बोल दे। और किसी ने हमको बोला कि आपको शनिदेव दोष है, और ये सच भी था, क्योंकि हमारी बेटी शनिवार के दिन ही पैदा हुई और हर शनिवार को उसकी तबीयत शाम को बिगड़ ही जाती थी। 5-6 दिन सही रहती थी, जिस दिन लगने लगता अब डिस्चार्ज हो जाएगी, जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी उसी दिन, और शनिवार आते आते उसकी तबीयत फिर ज़्यादा बिगड़ जाती। लेकिन एक दिन शनिवार किसी ने बोला शनि के मंदिर जाओ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने बालाजी का, हनुमान जी बालाजी, बागेश्वर बालाजी बोला उनकी मन्नत मांगो। हमने वो भी किया, जो जिसने बताया हमने सब कुछ किया। थोड़ा सा जब नहीं ठीक हो रही थी तब बुरा भी लग रहा था कि भगवान भी साथ नहीं दे रहा। और ऐसा नहीं है कि मैंने पूजा नहीं किया, मैंने सारी प्रेगनेंसी पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ा। पहले भी मैं पूजा करती ही थी भगवान की। गुस्सा भी आ रही थी भगवान पर, कहते हैं भगवान साथ देता, फिर इतनी परीक्षा क्यों ले रहा प्रभु। लेकिन फिर हम हनुमान मंदिर गए। शनिवार के दिन हम शनिदेव के मंदिर गए, और आप भरोसा नहीं करोगे उस दिन का चमत्कार। शनिदेव के मंदिर गए, सुबह हम गए, आए, नॉर्मल जैसा दिन चल रहा था चलने लगा। सब लोग हॉस्पिटल चले गए, मैं घर में थी। शाम को 7 बजे मेरे हॉस्पिटल से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, आज बेटी ने ऑक्सीजन नहीं लगाया, सुबह से
बिना ऑक्सीजन के है, वो सांस ले पा रही है। इतनी खुशी, उस दिन खुशी के आंसू निकले, लेकिन अभी डर था ही, कुछ न कुछ डर तो रहता ही। इतनी तकलीफ के बाद ऐसे भरोसा कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद बोले रात तक और देखते हैं। जब रात तक उसने ऑक्सीजन ले लिया, सांसें ले पाई, उसके बाद भरोसा हो गया कि अब बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी अच्छी खासी थी, अच्छा वजन था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। लेकिन कुछ कहते हैं पुराने जन्म के कर्म में कुछ न कुछ तो होता है, लेकिन भगवान के आगे सब कुछ संभव है। भगवान हनुमान जी का चमत्कार मेरे साथ साक्षात हुआ है। शनि देव का आशीर्वाद साक्षात मिला है। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आज मेरी बेटी मेरे पास है। आज मेरी बेटी 18 महीने से ज़्यादा की हो गई, 19 महीने पूरी हो गई। लेकिन इन सब में एक अच्छी शिक्षा भी मिली है कि इंसान को ये भी पता चल जाता है कि बुरे वक्त में कौन अपना है और कौन पराया है। शायद शनिदेव ये भी सिखाना चाहते थे हमको, बताना चाहते थे कि अपना और पराया कौन है। बहुत सारी कहानियाँ आती हैं जीवन में, बहुत सारे दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन हनुमान, बालाजी, शनिदेव सब दूर करते हैं। बस मेरा उद्देश्य यही था कि मैं भगवान की महिमा, भगवान का चमत्कार जो मेरे साथ हुआ अनुभव, बस वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, मेरे जीवन की सच्ची घटना है, मेरी बेटी की कहानी घटना है। और आज मेरी बेटी मेरे पास है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का आशीर्वाद है। बस यही कहना चाहूँगी कि भगवान पर भरोसा बनाए रखें और ये गलती भी मत करें कि भगवान के साथ साथ दवाइयाँ करवाना छोड़ दें। डॉक्टर भी एक भगवान ही है। मेरी बेटी को दवा और दुआ दोनों ने साथ दिया। हर शख्स ने, मेरे जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे सब कुछ परिवार के सारे सदस्यों ने उसके लिए मन्नतें मांगी। मेरे फ्रेंड्स सबने जिसको जिस भगवान पर भरोसा था, सबने अपनी अपनी तरफ से सारी मन्नतें मांगी, पूजा किए, पाठ किए, सभी भगवान का है। बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जय बजरंगबली। मेरी बेटी पर आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु।